6과 저는 투안입니다. दोस्तों YouTube पे आके इमरान सईद लिखने पे सबसे ऊपर हमारा इस तरह चैनल शो होगा। आपने इसको ओपन कर लेना है और चैनल में जाने के बाद आपने यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन देखना है। इसको एक दफ़ा क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेल शो होगी, उस पर भी लाजमी क्लिक कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। और ये याद रख लें कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इसके लिए जीमेल की आईडी का होना ज़रूरी है। चलें आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ईपीएस टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं। छोनुन थुआनिमिदा, मैं थुआन हूँ या माई नेम इज़ थुहान। छोनुन थुआनिमिदा, मैं थुआन हूँ। हक्स मोक्यो चैप्टर का मकसद क्या है? छागी सोगे हागी, छागी सोगे हागी, अपना तारफ करवाना। मुनपो ग्रामर जो है इसमें इम्मिदा और इम्निका है। इम्मिदा इम्निका, इसको इम्निका भी आप पढ़ सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन कोरियन बोलते हुए इसको ज़्यादातर साइलेंट कर देते हैं। ओई मीनिंग इसमें जो है नारा कंट्रीज और चिगोप, चिगोप पेशे को कहते हैं, पेशा। छोंगबू इंफॉर्मेशन, मुना कल्चर, इंसा येजोल, इंसा येजोल का मतलब होता है सलाम के आदाब, सलाम के आदाब। आइए चलते हैं चैप्टर को देखते हैं। यहाँ पे ये दो अफराद आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, इनकी गुफ्तगू सुन लें। मिनसू कैरेक्टर का नाम है एक का और दूसरे का नाम है थुआन। तो मिनसू जो है बात करता है, जब गुफ्तगू करता है तो क्या कहता है? 안녕하세요, 안녕하세요, 저는 이민수입니다, 저는 이민수입니다, मेरा नाम इमिनसू है। हेलो हाय, मेरा नाम इमिनसू है। दूसरा कैरेक्टर थुआन, 안녕하세요, 안녕하세요, हेलो हाय, 저는 थुआन입니다, 저는 थुआन입니다, मैं थुहान हूं या मेरा नाम थुहान है। 저는 베트남 사람입니다, 저는 베트남 사람입니다, मैं वियतनाम का बाशिंदा हूं। 저는 베트남 사람입니다। दोस्तों इसके कोरियन साउंड भी जरा एक दफा सुन लें। 대화 1. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. अगेन एक दफा। 대화 1. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 투안입니다. 저는 베트남 사람입니다. बहुत आसान है स्टार्टिंग में अपना तारफ करवाना। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में है। 안녕하세요, 저는 이민수입니다, हेलो हाय, मेरा नाम इमिनसू है। 안녕하세요, 저는 थुआन입니다, मेरा नाम थुहान है। 저는 베트남 사람입니다, मैं वियतनाम का बाशिंदा हूँ। यहाँ पे 16 ममालिक हैं कोरिया समेत। 15 वो मुल्क जिनसे कोरिया वर्कर काम करने के लिए आते हैं ईपीएस सिस्टम के ज़रिए। इनमें अब एक नया मुल्क शामिल हो चुका है, लाओस। ये पुरानी पिक्चर है। तो सबसे पहले कोरिया, कोरिया को कोरियन में हंगुक कहते हैं, हंगुक। नेपाल, डोंगथिमोर, डोंगथिमोर, डोंगथिमोर जो है ये इंडोनेशिया से आज़ाद होने वाला मुल्क है। 2-4 साल थोड़ा ही अरसा हुआ है इसे आज़ाद हुए अभी, डोंगथिमोर के नाम से। इसको जो इंग्लिश में टिमोरिस्ट भी कहते हैं, ईस्ट टिमोर या टिमोरिस्ट। कोरियन में इसको डोंगथिमोर कहते हैं। ये कोरियन नाम है इन मुल्कों के। मंगोल, म्यांमार, म्यांमार, बांग्लादेशी, बांग्लादेशी, वियतनाम, वियतनाम, श्रीलंका, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान,
उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। छुंगुक, चाइना को छुंगुक कहते हैं कोरियन में, छुंगुक। कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया। किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। थेगुक, थेगुक, थाईलैंड को थेगुक कहते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। फिलीपीन, फिलीपीन, फिलिपाइन को फिलीपीन कहते हैं कोरियन में। ये उन चंद मुल्कों के नाम हैं जहां से यहाँ पे कोरिया में वर्कर ईपीएस सिस्टम के जरिए काम करने आते हैं, तो ये इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे दोस्तों नीचे ये ग्रामर है इम्मीदा। यहाँ पे उसने लिखा है छागी सोगेरुल हलते सायो हंदा, अपना तारफ करवाते वक्त इस्तेमाल करते हैं। इरुम गुपचोक चिगोप, इरुम नाम, गुपचोक नेशनैलिटी कौमियत, चिगोप पेशा दुंग उल वगैरह। सोगे हलसु इत्ता के बारे में बता सकना या तारफ करवा सकना। यहाँ पे छोनुन थुआन इमीदा, मेरा नाम थुआन है। छोनुन भारू इमीदा, मेरा नाम भारू है। छोनुन पाकिस्तान सारम इमीदा, मैं पाकिस्तानी बाशिंदा हूँ। छोनुन इंडोनेशिया सारम इमीदा, मैं इंडोनेशिया का बाशिंदा हूँ। तो ये उन्होंने लिखा अपना तारफ करवाते वक्त इस्तेमाल करते हैं या नाम, कौमियत, पेशा वगैरह के बारे में बता सकते वक्त इस्तेमाल करते हैं। इम्मीदा के बारे में उन्होंने बताया छागी सोगे रुल हलते सायो हंदा, इरुम गुपचोक चिगोप तुंग, इरुम गुपचोक चिगोप तुंगुल सोगे हलसु इत्ता। योनसुप वन है, यहाँ पे उसने लिखा है फोगी छोरम मुंजांगुल वानसंग हासेयो। फोगी एग्जाम्पल को कहते हैं, मिसाल को। छोरम की तरह, मुंजांगुल वानसंग हासेयो फिक्रे को मुकम्मल करें। एग्जाम्पल देखें, फोगी छोनुन थुआनी मिदा, मैं तुहान हूँ। नीचे ये मैंने खुद इसको फिल कर दिया था, लेकिन आपने इसको देखे बगैर अपनी बुक पे इसको चेक करना है और ये फिल करना है। छोनुन रिहान इम्मिदा, छोनुन सुफिका इम्मिदा। ये इनका नाम इनकी पिक्चर के नीचे लिखा है। आपने किस तरह इसको फिल करना है, ऊपर इस एग्जाम्पल को देखते हुए छोनुन लगा के उसके बाद उसका नाम लगाना है और उसके बाद इम्मिदा। इसी तरह यहाँ पे नाम लिखा है सुफिका, तो आपने एग्जाम्पल को देखते हुए छोनुन सुफिका इम्मिदा इस तरह फिक्रा मुकम्मल करना है। और नीचे फिर देखें, एग्जाम्पल को देखते हुए उसी तरह मुंजांगुल फिक्रे को मुकम्मल करें, वानसोंगा से हो मुकम्मल करें। फोगी छोरो मुंजांगुल वानसोंगा से हो। तो इसको आप एग्जाम्पल देखें, छोनुन बेतनाम सारमिमिदा, यहाँ पे बेतनाम लिखा हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान है और थेगुक है। आपने इसको फिक्रे को खुद यहाँ पे मुकम्मल करना है, लिख के देखना है। इसको देखते हुए आपने क्या देखना है, सिर्फ कंट्री देखें, यहाँ पे कंट्री चेंज करके बाकी फिक्रा उसी तरह खुद लिखें और इसकी प्रैक्टिस करें। दोस्तों यहाँ पे थेवा 2 आ गया, गुफ्तगू नंबर 2 है, तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह यहाँ पे गुफ्तगू की जाती है। ये देखें, थुहान, थुआन, थुआन कह रहा है छोनुन थुआनिमिदा, मैं थुआन हूँ। चुंगू, ये भी करेक्टर का नेम है। ओनुनारा सारमिमिका, ओनुनारा सारमिमिका, आप किस मुल्क के बाशिंदे हैं। थुआन कहता है बेतनाम सारमिमिदा, बेतनाम सारमिमिदा, मैं वियतनाम का बाशिंदा हूँ। चुंगू पूछता है हक्सेनिका, हक्सेनिका। थुआन कहता है आनियो, नहीं। हेसावोनिमिदा, मैं कंपनी में काम करता हूँ। यहाँ पे बिजनेस मैन लिखा है, लेकिन हेसावोन जो होता है, हेसावोन का मतलब होता है कंपनी मुलाजिम, कंपनी में काम करने वाला जो वर्कर होता है उसको कहते हैं हेसावोन। पेशा जो होता है उसको कहते हैं जो कंपनी में काम करते हैं, ये याद रखें। हेसावोन बिजनेसमैन गलत है, हेसावोन। बिजनेसमैन को साहब का कहते हैं, साहब चा या साहब का। इसकी एक दफा सीडी भी सुन लेते हैं।
대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. दोबारा एक दफा साउंड सुन ले कोरियन। 대화 2. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. इसकी समझ आपको आ चुकी होगी। इंटरव्यू कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। फार्म फार्म प्रोनाउंसिएशन को कहते हैं, लफ्जों की अदायगी जो की जाती है उसको फार्म कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे आप देखें, इब निदा नून इम निदारो फार्मून फार्मी थेम निदा। ग्रामर यहाँ पे अगर वैसे लफ्ज पढ़ा जाए तो ये इब निदा पढ़ा जाएगा क्योंकि ये फीओ पे नीचे आया है। लेकिन ग्रामर हमें क्या कहती है? ग्रामर कहती है कि अगर पश्चिम में किसी वर्ड के पश्चिम में आखिरी लफ्ज फीओ पे और उससे अगले वर्ड में नियम से शुरू हो रहा है वर्ड, तो ये जो फीम है ये मीम की आवाज देगा। जैसे आप यहाँ पे देख लें, इम निदा, आवाज जो साउंड होगा वो चेंज होके मीम में हो जाएगा। ग्रामर हमें बता रही है। तो यहाँ पे आप देखें, थुआन इब निदा है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या? थुआन थुआनिमिदा थुआनिमिदा, सारमिमिदा, सब सारमिमिदा, हेसावनिमिदा हेसावनिमिदा। इस तरह ये मीम में चेंज हो जाएगा। आप इसको इसकी प्रैक्टिस कर लें गौर से। ये याद रखना है कि पश्चिम में जहाँ पे फीओ पे आ जाए और उससे अगला वर्ड जो है वो नियम से शुरू हो रहा हो तो ये पश्चिम में जो फीओ पे है ये मीम की आवाज देगा। वोकेबलरी यहाँ पे देख लें थोड़ा। चिगो ऑक्यूपेशन को कहते हैं पेशा। चिगो पेशा, ऑक्यूपेशन। यहाँ पे हम देखते हैं हक सिंह, हक सिंह स्टूडेंट। सोनसेंग निम, सोनसेंग निम टीचर। हेसावॉन, हेसावॉन कंपनी मुलाजम। यहाँ पे फिर उन्होंने बिजनेस पर्सन लिखा है लेकिन ये कंपनी मुलाजम को कहते हैं हेसावॉन। चुबू, चुबू हाउसवाइफ। ख्योंगचालग्वान, ख्योंगचालग्वान पुलिस ऑफिसर। सोबांगवान, सोबांगवान फायर फाइटर। खोंगमुवोन, खोंगमुवोन सरकारी मुलाजम को खोंगमुवोन कहते हैं, गवर्नमेंट मुलाजम। छोमवोन, छोमवोन क्लर्क। ओइसा, ओइसा डॉक्टर। खानोसा, खानोसा नर्स। यूरिसा, यूरिसा कुक। उंजन खीसा, उंजन खीसा ड्राइवर। खिसुलजा, खिसुलजा टेक्नीशियन। मोक्सू, मोक्सू कारपेंटर बढ़ई। नोंगबू, नोंगबू किसान। ओबू, ओबू माहीगीर। ये मुनफब टू ग्रामर टू आगे यहाँ पे इन मिका। इसका मतलब आप देखें, इमिदाए उइमन ह्योंगरो म्योंगसाए थे छिलमुन हलते सायों हंदा। इमिदाए उइमन ह्योंगरो, यहाँ पे इंग्लिश में इसका मैंने लिखा है डाउट क्वेश्चन मूड। इसको आप देख सकते हैं। इसका मतलब उइमन ह्योंगरो डाउट क्वेश्चन मूड, यानी कि सवालिया, डाउट होना किसी चीज पे। तो ये क्यों कहाँ इस्तेमाल होता है? म्योंगसाए थे छिलमुन हलते सायों हंदा, किसी इसम के मुतल्लक सवाल करते वक्त इस्तेमाल करते हैं इमिका। और ये इमिदा की ही शक्ल और फार्म है एक सवालिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हेसा वोन इमिका, हेसा वोन इमिका। क्या आप कंपनी में काम करते हैं? कंपनी मुलाजिम है। ने हेसा वोन इमिदा, ने हेसा वोन इमिदा, जी मैं कंपनी में काम करता हूँ। सोनसेंग नी इमिका, सोनसेंग नी इमिका क्या आप टीचर हैं? आनियो नहीं। हकसेंग इमिदा, आनियो नहीं। हकसेंग इमिदा मैं तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ।
유리사입니까? 유리사입니까? क्या आप कुक हैं? 네, जी 유리사입니다. जी मैं एक कुक हूं. 연습 2, practice 2. 그림을 보고 포기처럼 알맞은 말을 연결하세요. पिक्चर को देखें मिसाल की तरह फोगी मिसाल처럼 की तरह 그림 पिक्चर फोगो पिक्चर को देखें और क्या है फो기처럼 मिसाल की तरह 알맞은 말을 연결하세요. 알맞은 दुरुस्त 말 गुफ्तगू 연결하세요 मिलाएं या कनेक्ट करें. पूरा फिक्रा क्या बनेगा? पिक्चर को तस्वीर को देखें मिसाल की तरह दुरुस्त जो गुफ्तगू या जुबान है उसको साथ मिलाएं. तो मिसाल हम देखते हैं यहाँ पे फोगी है ये डॉक्टर बना है तो इसका उन्होंने कनेक्ट किसके साथ मिलाया यहाँ पे किसके साथ किया उईसा उईसा. तो इस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सामने बुक रख के पढ़ रही है छोटी बच्ची है तो ये क्या होगी स्टूडेंट. स्टूडेंट के लिए कोरियन क्या इस्तेमाल की जाती है आपको ये याद करना है हक्सेंग. हक्सेंग के साथ इसको कनेक्ट करेंगे. यहाँ पे आप देखें कि ये जो खातून है हाथ में कुछ पकड़े सामान वगैरह शॉपिंग करके लेके जा रही हैं तो इसके लिए आप किसके साथ इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पे चूबू चूबो हाउसवाइफ. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा है जो बंदा बैठा है यहाँ पे तो इसको आप किसके साथ कनेक्ट करेंगे हेसावॉन कंपनी मुलाजम है तो यहाँ पे काम कर रहा है और यहाँ पे अगर देखें तो पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म पहने खड़ा है तो ये ख्योंगछल क्वान के साथ इसका कनेक्ट करेंगे. इसके लिए आपको वोकैबुलरी याद करना लाजमी है फिर बड़ा आसान है ये आपके लिए ये करना. उसके बाद देखें टू फोगी छोरा मुंजांगल वानसंग से हो मिसाल को देख के फिक्रे को मुकम्मल करें. वानसंग आधा मुकम्मल करना मुंजंग फिक्रे को कहते हैं. छोरम पहले भी बता चुका हूँ की तरह फोगी मिसाल को कहते हैं. तो फोगी देख ले हक सिंह मीका पहले हक सिंह लिखा है और फिर हक सिंह के आगे सिर्फ क्या इजाफा किया है उन्होंने इन मिका. तो यहाँ पे आपने खुद इसको फिल करना है हेसा वॉन और उसके आगे क्या लगा देना है इन मिका. हेसा वॉन इन मिका सोबांगवान इन मिका खानोसा इन मिका खिसुलजा इन मिका. तो ये आपने इसको बार बार लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है. हलतंग एक्टिविटी को कहते हैं. फोगी मिसाल छोरम फोगी छोरम छिंगू दुलगवा इरम गुकचोक चिगोपुल मुक्को थेदाब हे बुसेयो. मिसाल को देखें और क्या करना है दोस्तों के नाम कौमियत और उनका जो पेशा है उसके बारे में मालूम करके सवालो जवाब करें. मुक्को थेदाबादा सवाल जवाब करना. तो यहाँ पे मिसाल हम देखते हैं थुआन इरोमी मोसिमिका आपका नाम क्या है रिहान रिहानी मिदा मेरा नाम रिहान है. थुआन ओनुनारा सारमिमिका आप किस मुल्क के बाशिंदे हैं रिहान. पाकिस्तान सारमिमिदा मैं पाकिस्तानी बाशिंदा हूं. थुआन हेसावोनिमिका क्या आप कंपनी मुलाजिम हैं रिहान ने हेसावोनिमिदा जी मैं कंपनी में काम करता हूं. यहाँ पे एक चार्ट बनाया गया है मिसाल में यहाँ पे उसका नाम उसकी कौमियत और पेशे को लिखा गया है. तो इस तरह वो आपसे भी कह रहे हैं कि आप कुछ दोस्तों के साथ इस तरह करके यहाँ पे चार्ट मुकम्मल करें. कुछ दूसरे दोस्तों के साथ उनका नाम पूछना उनका जो कौमियत पूछना और उनकी पेशे के बारे में पूछना. उसके बाद मुना कल्चर है इंसा ये जो सलाम के आदाब. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं छाशिन बुदा नाईगा मांगखोना छिवीगा नोपुन सारमगा इंसाहल ते. छाशिन बुदा नाईगा मांगखोना छाशिन कहते हैं खुद को. तो खुद से नाईगा उम्र में बड़ा या ओहदे में बड़ा होने वाले फ़र्द के लिए जब आप सलाम करेंगे तो किस तरह करना है आदाब के साथ झुक के. छाशिन बुदा नाईगा मांगखोना खुद से उम्र में बड़े या चीवीगा नोफुन सारम ओहदे में बड़े आदमी को सलाम करते वक्त झुक के सलाम करते हैं इस तरह. उसके बाद है छोम मानन सारम गा इंसा हलते. छोम यानी कि पहली दफ़ा फर्स्ट मीटिंग में मिलते वक्त सलाम करते हैं तो हाथ भी मिलाते हैं.
इंसा हलते इस तरह करते हैं। चिकचंग थोंगन्यूना आनंद सारमगा इंसा हलते। चिकचंग कहते हैं पेशे को, थोंगन्यू कहते हैं साथी को। चिकचंग थोंगन्यू यानी कि इकट्ठे काम करने वाले साथी। और या आनंद सारम, आनंद आलदा से निकला है, आलदा से, जानना से। आनंद सारम या जानने वाला कोई फ़र्द जो है उसको सलाम करते वक्त फॉर्मल इस तरह सलाम करते हैं। और उसके बाद है छाशिन बुदा नाईगा ओरिगोना छीनान सारमगा इंसा हलते। छाशिन बुदा खुद से, नाईगा ओरिगोना, ओरिन आई से लफ्ज़ निकला है ये ओरिगोना। ओरिदा कहते हैं बच्चों को, ओरी नाई बच्चे जो होते हैं। तो छाशिन बुदा नाईगा ओरिगोना खुद से, उम्र में छोटे, या छीनान सारमगा इंसा हलते दोस्त अहबाब। छीनान जो होते हैं दोस्त अहबाब, उनसे सलाम करते वक्त किस तरह करते हैं, यहाँ पिक्चर में आप देखें इस तरह। यहाँ तक इसका जो लेसन है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब इसकी जो तिक्की और इल्की है वो बाकी है, अभी वो करते हैं। दोस्तों यहाँ से अब ईपीएस की वो तिक्की शुरू हो रही है। इरे सम धुरन कोसुल खोरुशिप्शियो 1 से लेके 3 तक जो आपने सुना है उसके मुतालिक सही जो जवाब है उसका इंतखाब करें। तो किस तरह आपने करना है, तिक्की में होता है कि इस तरह वो टेप चला देते हैं इम्तहान के दौरान भी, यहाँ पे कोरिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो वो आवाज़ सुन के आपने सिलेक्ट करना होता है। ये तो बहुत आसान है, स्टार्टिंग में है। तो आपके इसको देख सकते हैं, अभी चेक करें कि आपने किस तरह, अगर आपने ये पिछले लेसन किए थे और ये लेसन पूरा करके अगर शुरू से लेके एंड तक पूरा लेसन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसको टिक करना है। तो अभी देखते हैं। 6과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1, 한국, इल उसने बोला है हंगुक। तो यहाँ पे आप देखें पहले नंबर पे छुंगुक है, फिर नेपाल है, उसके बाद हंगुक है और मंगोल है। अगर आपने पीछे जो मुल्कों के नाम आए थे वो याद किए होंगे तो आपको पता होगा इसने हंगुक बोला है और ये हंगुक है, हमने इस पे टिक करना है। अब ई देखते हैं। 2. 미얀마, यहाँ पे उसने म्यांमार बोला है, पहले नंबर पे थेगुक है, थाईलैंड, फिर म्यांमार है, उसके बाद वियतनाम है और फिर फिलीपीन। तो आपने अगर वो तैयारी की है तो आपको पता होना चाहिए कि म्यांमार यहाँ पे है, इस पे टिक करना है। 3, 동티모르, जी, दोंगथिमोर पहले नंबर पे ही आ गया, यहाँ पे दोंगथिमोर, श्रीलंका, कंबोडिया, पाकिस्तान। तो ये तुक्की का जो टेस्ट होता है वो इस तरह होता है। अभी इसके 2 सवाल बाकी हैं, वो करते हैं। (4에서 5번) 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. 4번, 1. 의사, 2. 목수, 3. 학생, 4. 주부. यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले नंबर पे उसने ये कहा, पहले सवाल सुन लें। सवाल क्या है, थाम खरीमुल फोगो आलमाजन कोसुल खोरोशिप्शियो। मंदरजा झील तस्वीर को देखें और आलमाजुन जो सही जवाब है उसका इंतखाब करें, खोरोशिप्शियो इंतखाब करें। तो पहले नंबर पे उईसा, आपने इसको पिक्चर में पिक्चर जो है इसको जेन में रखना है और यहाँ पे आपने जो लिसनिंग है उस पर ध्यान देना है कि इसके मुताबिक कौन सा लफ्ज़ उसने बोला है। तो पहला ही उसने उईसा बोला है, ये डॉक्टर है, तो पहला इसका पहला ही जवाब होगा। दूसरे को देखते हैं, 5वें को। 5번 1, 회사원, 2, 소방관, 3, 요리사, 4, 기술자, यहाँ पे आप देखें कि पहले नंबर पे वो कह रही है हेसावन, यूरिसा, सोबांग, यहाँ पे सोबांगवान, यूरिसा तीसरे नंबर पे उसने बोला है, तीसरे नंबर पे। तो आपने दूसरों को ध्यान नहीं देना, जब आपको पता चले कि इस तस्वीर के मुताबिक अब वो बंदा बोल रहा है, वो सीटी ने बोला है, तो फिर आपने उस पर क्लिक कर देना है जवाब पे।
और ये लिसनिंग का टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, इसमें एक दफ़ा आगे गुजर जाएं तो पीछे फिर मुश्किल हो जाता है उसके साथ मिलना, तो ये इसकी प्रैक्टिस बार बार करें। जी अभी यहाँ पे EPS टॉपिक की इल्की आ चुकी है। 이래서 이 다음 크림을 보고 맞는 단어를 고르십시오। मंदरजा झील तस्वीर को देखें और दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पिक्चर है और ये टीचर खड़ी हैं यहाँ पे, और ये 4 उन्होंने सामने आपके ये चीज़ें दी हैं, जवाब दिए हैं। इनमें से आपने एक का इंतखाब करना है। पहले नंबर पे हेसा वॉन आपको पता है कंपनी मुलाजम होता है। दूसरे नंबर पे सुन सेंग नीम टीचर को कहते हैं, यही जवाब है। तीसरे नंबर पे ख्योंगचल ग्वान पुलिस ऑफिसर है। खोंगमू वॉन सरकारी मुलाजम है, लेकिन हमारा जवाब यहाँ पे 2 नंबर है। छोमबोन क्लर्क, इसी तस्वीर को देख के यहाँ से इंतखाब करना है। ओबू ये माहीगीर को कहते हैं। मोक्सू बढ़ई कारपेंटर। 4 नंबर पे नोंगबू, ये किसान को नोंगबू कहते हैं और यहाँ पे किसान खड़ा है तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, यही हमारा जवाब होगा। 5 नंबर पे देखते हैं 4 से लेके 5 तक। फिंग खान है दुरोखल खाजंग आलमाजन कोसुल खोरोशिप्शियो। फिन खान खाली जगह को कहते हैं। दुरोखल जो वहाँ पे लगेगा लफ्ज़। खाजंग आलमाजन जो मुनासिब जवाब है कोसुल खोरोशिप्शियो को उसका इंतखाब करें। छोनुन बेतनाम इम्मिदा, यहाँ पे क्या लगेगा? मंगोल सारम इंसा नारा। मंगोल मुल्क का नाम है, सारम फ़र्द को कहते हैं, इंसा जो है सलाम को कहते हैं, नारा मुल्क को कहते हैं। छोनुन बेतनाम सारम इम्मिदा जवाब होगा इसका 2 नंबर। और उसके बाद खाली जगह ई मुओ इमनिका तो रिहान इम्मिदा, यहाँ पे क्या लगना चाहिए? हंगुक ई मुओसिमनिका, चिगोपी मुओसिमनिका, इरुमी मुओसिमनिका, छोमोनी मुओसिनिका। तो जब 2 फ़िक्रे इस तरह आए, पहले में खाली जगह और दूसरा मुकम्मल हो, तो दूसरे को भी गौर से देखते हैं कि दूसरे में उसने जवाब क्या दिया। यहाँ पे वो कह रहा है रिहान इमिदा, यानी कि वो अपना नाम बता रहा है। तो ये सेंस इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे देखना है कि इरुमी मोसिमनिका, यहाँ पे जवाब इरुम होगा। उसके बाद नंबर 6 पे देखते हैं हक सिंह इमिका। आप स्टूडेंट हैं, खाली जगह देखें। वो कह रहा है ने हेसावोनी मीदा जी कंपनी मुलाजिम हूँ। आनियो नहीं हेसावोनी मीदा कंपनी मुलाजिम हूँ। खेंचान आयो इट्स ओके हेसावोनी मीदा, यानी कि मैं कंपनी मुलाजिम हूँ। हमसा मीदा शुक्रिया मैं कंपनी मुलाजिम हूँ। तो यहाँ पे क्या लगेगा? वो पूछ क्या रहा है? हक सिंह इमिका, क्या आप तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं? तो वो क्या कह रहा है? हेसावोनी मीदा। ये आपस में मिलते ही नहीं है, डिफरेंट है। तो यहाँ भी इस तरह के फ़िक्रों में भी सेंस इस्तेमाल करें। आनियो नहीं हेसावानी मीदा मैं कंपनी मुलाजिम हूँ। दोस्तों अब इसके बाद जो 7वां चैप्टर बाद में शुरू करूँगा मैं, पहले आपको यहीं पे अब बता दूं कि ये चैप्टर का इख्तिताम हो चुका है। और चैप्टर मेरे जो थोड़े लंबे हो जाते हैं उसकी वजह यह है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं तफसील के साथ आपको एक एक चीज़ बता दूं। लेकिन फिर भी अगर आपका इसके बारे में कुछ सवाल हो तो आप मुझसे यूट्यूब पे कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए। तो आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।